साहब हेलो आप सवाल लिख लिया अपने अच्छा लिखे भी भूल पूरे 5 बजे राइट 5 बजे सलाम भाई नंबर है तेरे पास है तेरा नंबर मां वो कहता कितने ये देख कैमल के प्रोफेशनल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਕ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ है सारी हमने हमें समझदारी का काम पहले कर लेना था भाई। सारे तो फ्रेम आ जाते हैं। इसको आगे लगवा दे, आगे लगवा दे, आगे। हाँ लेकिन ये उससे पहले के मनासर है और पाकिस्तान का तमाम उठा लाते पे हो यार, उठा लग रहा है। इन्हें तो टेपा ला देना। कैटेगरी के जितने चैनल हैं तमाम देख सकते हैं। हम टीवी से स्नैप है 92 से खबर मोबाइल साहब जो है वो खबरें कैमरों के ऊपर बैठे हो ऐलान किया चला जाना। सदाम सदाम ये केबलें लूज करवाई जरा, थोड़ी सी केबलें लूज करें भाई साहब, आपके नीचे केबलें हैं, थोड़ी सी केबलें लूज करें ना। मियाँ जी लूज करना है बोल वाला। चेक करवा लियो, चेक कर इसे निकाल दे सेंटर से। सही चलेगा ये, आपको इशू नहीं पता। ये पीटीवी कट होगा और पीटीवी कट से सारे कट होंगे। उतारो ना, ये एंटी इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, ये एंटी इमरान हर चैनल पे चलती है। सीधी स्टेट पीटीवी पहुंच गया।
यार नीचे रख भाई कैमरे बस ठीक है चलो बुलाओ लड़ाई नहीं यार बस यही है नीचे कर रहे हैं थोड़ा नीचे कर लो यार इसको कैमरा यार सारे दोस्त हैं यार अपने आप ऐसे कर लो आप कर लो यार अभी तो नीचे करो अभी तो भाई आएंगे आएंगे तब कर रहे हैं अपना फ्रेम हो गया इसका सर काट इसको और नीचे करके थोड़ा ऐसे लो एंगल कर लो यार उनका भी काम ना खराब हुआ मियाँ थले हो गए बैठ रहा टेंडा आ रही है अब मियाँ जगह चूतियाँ बंदे नाले गिला करते ने लबैक वाले मीडिया वाले आंदे नहीं आज आए नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ टीवी भी आ गया देखो आगे कह रहे हैं कि सारे पीछे ही हुई हो तो बाद चढ़ आगे ना चलाना देखो आप तो डेली कवरेज करते हो ये लोग नहीं आते ना आपको सबके साथ चलिए तो उनको कम्यूटेट आप करें भाई चार आप नाम बुलाते हैं भैया आप नाम बुलाते हैं मेरी जान रिपोर्टर और कैमरा मैन ने आगे अपना काम करना है DSNG के इंजीनियर ने आगे तार पहुंचानी है आप खुद लाइव कैसे चलेगा लाइव कैसे चलेगा अगर तुम एक को लाओ करोगे और वहाँ पर अगर हम लाश रैली निकालती है उसके ऊपर यहाँ फायरिंग करते हैं स्कैनिंग करते हैं ये वाक़या ऐसा है नाकाबले बराबर के वाक़या है इसके बारे में आज के अमीर हाफिज़ साहब से सामने यहाँ पे बात किया है जो काउंसिल का तमाम टीवी और सोशल मीडिया यहाँ पे और ये आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं आज ये देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू देखिए क्या कहते हैं लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जो कि एक फिका वाले को फ़रोग़ देता है वो इस तरीके से कि यहाँ पर कितना जुलूस निकाल सकते हैं क्रिश्चन की आबादी है वो भी तो जुलूस निकालने के लिए फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनमें शक नहीं होती लेकिन तरीके से पाकिस्तान ने जब भी अभी रेडी की बात की है नाउशल सम की बात की है कि उनके ऊपर शैलिंग की जाती है वही को सही जाती है और ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और हमारा आज टीवी मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है किसी ने तो उठाया है अब देखते हैं कि क्या होगा हमारे साथ बने आज देखते हैं क्या बात यार इरफान साहब का भी वर्जन है MN पढ़ा बजन फिर की करिए नेचुरल है और जो कुछ है अपनी बेबी लाइटर चलाना ना कि हमने किया ना कायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो स्टेट चैनल की और अच्छे कोई लगे हुए उधर पीछे की लाइटर बरामदे नहीं बढ़ेगा नहीं वो उन्होंने पढ़ाई किसी की आप तो होंगे सदाम ओ सदाम 5 नहीं बजे तेरे जहरी गल है टोपा जी अद्धे घंटे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कम लाइट लगा दो हमको लाइट मिल जाएगी अभी अंधेरा हो जाता है करते हो
फंक्शन में ये आ गया पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है की लिस्ट पे तो उनको भी बड़े हैं हमें भी बड़े हैं कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथियों के सामने आके सवाल के जवाब नहीं देंगे ना आपकी लिस्ट में ख़त्म होंगे। अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो इंडिया में वाक़या हुआ था उसके हवाले से आज वो अपना मौक़िफ़ देंगे। और मीडिया में चीज़ें चल रही हैं कि KPK की हुकूमत अपने डॉक्यूमेंट्स चीज़ें शेयर कर रही है, ये अपनी चीज़ें शेयर कर रही है। तो हम दोनों साइड का मौक़िफ़ सुनेंगे और राय के ऊपर बात करेंगे। जैसे इरफान साहब हमारा आज पता चलेगा कि उसका मिजाज कैसा होगा। है कितने बैठोगे यार मेरा भरा पीछे आ रहा है बहुत अच्छा है हाइट करो तो पीछे आ भाई थोड़ा कैमरे के आगे कोई बंदा भी ना कैमरे के आगे कोई यार डाउन करके ना लो एंगल कर ले नीचे कर लेना छः सही तरह क्लियर है। थोड़ा इंतजार ये डाउन करके ना लो एंगल कर लो यार इनका काम चल जाएगा। डाउन करवा लो कैमरा थोड़ा जिसों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं ना होनी है ही रोल भाईजान नया काम खराब हो गया बुला लो बिस्मिल्लाह। पहली एक यार ये पीछे लगा लें चेयर्स के पीछे लगा लें हाइट करके लगा लें इधर आ जाए मेहरबानी आप क्या बुला ले भाई रोले बढ़ते जाएंगे ऐसे। हाँ तो इधर लगवा दो सोशल मीडिया वाले इधर लगवा लो हमारे भाई पीछे आ जाते हैं। भाई इधर आ जाओ यार सलाम भाई यार ये भाई का मसला हल करें ये भाई का मसला हल करें यार इन्हें मसला है मीडिया क्यों आए इनका मसला हल करें जरा इनसे बात करें इन्होंने बुलाया जी भाई मैंने आपको उससे भाई ने आपको क्या कहा सोशल मीडिया वाले इनकी बात कह रहे बदमाशी कर रहे हैं आप बदमाशी कर रहे हैं आप कितनी बदतमीजी के साथ बात कर रहे हो उसके साथ यार इनवाइट किया भाई तो है आप बदतमीजी कर रहे हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्हें दे आप खराब ना करें खराब करें हम कर लेते हैं ये आपके बंदे कर रहे हैं थोड़ा सा आप प्यारे भाई आप मेरी बात करो यार मीडिया सारी आपस आप तकरीर टीवी मीडिया भी ऑनलाइन करे और सोशल मीडिया भी करे। आमीन जी मैं इधर प्रेस बात करो बस हाँ जी सब एक लड़ा सुन चाहिए वो चेंज हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी किस्म का कोई बंदा नारेबाजी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नारेबाजी 7 दिन बाद 5-10 दिन में आ रहे हैं जो आपका सेशन होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के जो दोस्त हैं वो क्वेश्चन करेंगे और तहजीब के दायरे में चलो ठीक है फिर मैं तहजीब का दायरा किसी शख्स ने नहीं छोड़ना। मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठे हैं इसके तकद्दुस को भी हमने बहाल रखना है ठीक है। और ये बात फिर एक बार बता रहा हूँ नारेबाजी किसी बंदे ने नहीं करी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए
उसके बाद आप जितनी मर्जी मेरे मोहतरम के किसी ऐसे जवाब पे आप लोगों ने अल्लाह ऐसे भी नहीं करनी। किसी बंदे ने जब मेरे मोहतरम बात कर रहे होंगे इंतहाई तो अमल के साथ आपने उस गुफ्तगू को सुनना है। सुनने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी फिर आप हमारे पास जरूर कीजिएगा, हमारा हल हम करेंगे। दूसरे नंबर पे भाईजान इलेक्ट्रॉनिक्स 200 यार मगरिब का टाइम होने वाला भाई, उन्हें बुला ले, टाइम शॉर्ट हो जाएगा। बुला लेते हैं, क्यों टेंशन ले, पढ़नी नमाज यार उन्हें तो पढ़नी ना। चलो यार, मेरी बात सुनिए। पुराने क्वेश्चन के ऐसा साथी सवाल कर देता है तो किसी बंदे ने तुम्हें किसने कहा था मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने को? 70,000 बुलाते हैं हमें, वहाँ तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये तेरे होने बहन अभी नहीं वाइट कर देगा वाइट। वसीम भाई जूम आउट करो, जूम नहीं करना, जूम आउट करना। स्टार्ट कर, चेयर आगे कर ले साहब भाई, चेयर आगे, सभी चेयर थोड़ी चेयर आगे कर ले जरा, टेबल के साथ करें। मियाँ साहब टिकट, मियाँ टिकट लिख रहे हैं। मियाँ इधर लिख लो। वसीम भाई, वसीम साहब अशरफ साहब कनेक्ट। अच्छा भाईजान मेरी बात सुनने सारे दोस्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आपने बता देना कि शुरू करेंगे, ठीक है? ओके हाँ जी भाई, क्यों करें सर, स्टार्ट करते हैं। सारे रेडी हैं। सर अपना काम करने में क्या लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह एक अजीम साने से गुजरी है, इतवार की शब, और जो साने हरीपुर है हज़ारा उसके अंदर से गुजरी है, और जिसमें एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया जो कि शाखसाना है हुकूमती दहशतगर्दी और रियासती दहशतगर्दी का, जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तान में किसी भी वाक़े के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। गुज़िश्ता हफ्ते मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस था जो 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने मकामात से होता हुआ हवेलियाँ की जानिब जा रहा था, जिसके ऊपर रास्ते में शैलिंग की गई। उसी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को दोबारा करने के लिए हमने ऐलान किया यहाँ रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ की शब को कि हम वहाँ जाकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस करेंगे। जिसको रोका गया उसको दोबारा करेंगे वहीं पर। वो जुलूस अपने
मकाम से चला और इंतहाई शानदार तरीके से, बल्कि हज़ारा की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अपने मकाम की तरफ रवां दवा था, जो तकरीबन इंतहाई फासला तय कर चुका था कि खोलियाँ बाला के करीब जब वो पहुंचा तो उसके ऊपर शेलिंग स्टार्ट कर दी गई। जब वो शेलिंग होने लगी तो उसके बाद हालात की कशीदगी देखते हुए और सारे मामला देखते हुए 3 किलोमीटर पहले ही जुलूस को इख्तिताम कर दिया गया और जुलूस को वापस मोड़ लिया गया। वो हदूद जहाँ दफ़ा 144 लगी हुई थी, वो हदूद जहाँ पर इंतज़ामिया कह रही थी कि यहाँ नहीं आना, उस हदूद से तकरीबन 2.5 किलोमीटर पहले हमारी हदूद अभी 1-आधा किलोमीटर पहले तक की जहाँ हम जा सकते थे, लेकिन हमने उससे पहले अपनी ख़त्म कर दी। लेकिन बिला इश्तिहाल शेलिंग का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद जुलूस को वापसी की तरफ मोड़ दिया गया। और जब जुलूस वापसी की तरफ मोड़ा तो उसके ऊपर पीछे से कारकुनान के ऊपर, पूरे जुलूस के ऊपर गोलियां, शेलिंग और इंतहाई दर्दनाक तरीके से जितने भी कारकुनान शहीद हुए उनको पीछे से गोलियां मारी गई। किसी को सर में लगी, किसी को कमर में लगी और आर पार, और जितने भी जख्मी हुए सबको गोलियां पीछे से लगी। और अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको सामने माथे पर, सीने पर गोली मार दी गई, और जो वहाँ पर हाथ में आया उसको पकड़ कर गोली मार दी गई। ये इतना दर्दनाक वाक़या है कि इसके लिए अल्फाज भी बयान नहीं हो रहे कि कैसे इसको बयान किया जाए। और ये क्या हुआ, रात के अंधेरे में, मगरिब तक कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल अपने अमन के साथ नारे लगाते हुए, हर तरीके के साथ तमाम चीज़ें होते हुए जुलूस अपनी मंजिल की तरफ था। और मगरिब का वक्त जैसे गुजरा उसके बाद शेलिंग भी स्टार्ट हो गई, लाइट्स भी ऑफ कर दी गई, दाएं बाएं की जनाब जितनी लाइट थी वो भी बुझा दी गई, और एक अंधेरे में रखकर इतना शदीद ये सराय साले तक सिलसिला किया गया कि कुछ समझ से बाला था कि आगे से भी आहो बुका की आवाज़ थी, पीछे से भी आवाज़ थी, और एक गोलियों का सिलसिला था। ना अपने की तमीज़ रह रही थी ना बेगाने की, और जनाब गोलियां बरसाई जा रही थी बारिश की तरह। तो उस सिलसिले में आज आप सबको बुलाया गया है कि हम आपको कुछ हक़ाइक़ दिखा सकें कि ये क्यों हुआ है और किसने किया है, और ये वाक़या क्यों कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पेश आया है। उसकी पहली वजह तो ये है कि मुकम्मल तैयारी थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक फ़िरका वाराना फसाद के ज़रिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिलवाया जाए, और फिर ये इश्तिहार उठे और इससे जिसको भी जो फ़ायदा मिल सकता है वो ले, और उसके बाद मुल्क के अंदर एक हंगामों की सूरत बपा हो जाए। पहली इसकी वजह तो हमारे सामने ये है। और दूसरी बात यह है कि फ़िरका वाराना फसाद या कोई भी नस्ली और कौमी फसाद हो, इसके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती, और आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी भी फ़िरका वाराना फसाद के अंदर ना कभी मुलव्वस हुई है, ना कभी इसका ज़हन है। क्योंकि जो हमारा नज़रिया है, जो हमें हमारे कायद ने नज़रिया दिया है, उससे किसी मुसलमान को इख्तलाफ नहीं है, और किसी भी कलमा गो इंसान को इख्तलाफ नहीं है। तो ये जानबूझकर एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उसके अंदर धकेलने की कोशिश की गई। और दूसरी बात यह है कि हालिया दौरे जो हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारान बैरून मुल्क करके आए हैं, वो क्या ये मुआयदे करके आए हैं कि अब इन लोगों को जान से मारना है, और जब ये इश्तिहार में आ जाए और इनको कल फिर ये पूरे मुल्क में फसाद और जनाब एक एहतजाज की फिजा बुलंद हो और एक दूसरे को मारा जाए, और उसके बाद एक बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में बपा हो, और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कदम किया जाए। ये उसकी तरफ परसों रात का एक कदम था जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ी बाखूबी तरीके से भांप कर अपने कारकुनों को उस दलदल से निकाल कर और बाहिफाजत घरों तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम करने के लिए भी उनके ऊपर गोलियां बरसाएंगी। ये इतनी बड़ी साजिश है कि अगर इससे बेनकाब किया जाए तो पता लग जाएगा कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान को गैर मुतज़ल्ज़िल कौन करना चाहता है। और एक वो जमात
जिसका उन चीजों से ताल्लुक ही कोई नहीं, उसको उसकी तरफ धकेलना कौन चाहता है? और बिना वजह उनके कारकुनान को शहीद करवाकर कौन चाहता है कि इस मुल्क के अंदर इश्तिहाल पैदा हो और इस मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी पैदा हो और इस मुल्क को दोबारा उसकी तरफ धकेला जाए जिससे किसी का मफाद जुड़ा होता है। और इस सारे वाक़े के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में हकूक़ सबके हैं, तमाम सियासी जमातों के हैं, तमाम चीज़ों के हैं, हर चीज़ का हक है। लेकिन अगर हक नहीं है तो दीनी लोगों का नहीं है, अगर हक नहीं है तो मजहबी लोगों का हक नहीं है, और हक नहीं है तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान का हक नहीं है, इसके ज़िम्मेदारान का हक नहीं है। और कोई हाफिज़ कुरान है तो उसका हक नहीं है, कोई आलिम दीन है तो उसका हक नहीं है, कोई बैंक अफसर है या किसी भी शोबा है फ़िक्र से वकील है, जज है, ताजिर है, किसी भी तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो उसका कोई हक नहीं है, वो इनके नज़दीक बिल्कुल भी इंसान नहीं है। और ये हुलिया जिसमें हम आपके सामने बैठे हुए हैं, दाढ़ी और पगड़े के हुलिये में, ये हुलिया जिसका दिल चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, इस हुलिये वालों को जितना खून बहाना चाहे वो बहा दे, रात के अंधेरे में चाहे, दिन की रोशनी में चाहे वो बहा दे, और जहाँ दिल चाहे गोलियां बरसा दें, जहाँ दिल चाहे शेल बरसा दें, जहाँ दिल चाहे उठाकर जेलों में बंद कर दें, जहाँ दिल चाहे दहशतगर्दी के मुकदमों में बंद कर दिया जाए, जब दिल चाहे और शेड्यूल में डालकर इनको पाबंदी से हासिल कर दिया जाए। और जनाब इस सोच और इस फिक्र के रखने वालों को ये सोचना होगा, और इनके खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं उनको ये सोचना होगा कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये चाहत किसकी है, ये किस का एजेंडा है कि वो हमें इस सतह पर लेकर जाना चाहता है, और हमारे खून को इतना अर्जा समझकर दिन ब दिन पाया जा रहा है और उसकी कीमत भी नहीं। यानी यहाँ शुहदा के जनाजे हों, किसी को दिखाने की इजाज़त नहीं, सच्ची बात यह है। और यहाँ शहीदों की गिनती किसी को बताने की इजाज़त नहीं, यहाँ जख्मी अभी भी पड़े हुए हैं अस्पतालों में, किसी को उनको जाकर देखने की इजाज़त नहीं, और पोस्टमार्टम के लिए 48 घंटे हो गए हैं। तमाम जगह पर हम बॉडीज लेकर तमाम सरकारी अस्पतालों में, मजिस्ट्रेट की अदालतों में फिर रहे हैं कि हमें कोर्ट ऑर्डर दें ताकि हम इनका पोस्टमार्टम करवा सकें। वो कोर्ट ऑर्डर नहीं दिए जा रहे, वो कल सुबह से लेकर शाम तक कचहरियों में बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये हुआ क्या है और ये जुल्म आपके साथ किसने किया है, क्यों हो रहा है। और इसके बाद हमारे उल्टा सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टा जिनको शहीद किया गया है उनके ऊपर FIR दर्ज करनी शुरू कर दी है। मतलब इसका तो जवाब, अगर हम वहाँ धरना देकर बैठते, हम अपनी हुदूद से तजाविज़ करते, या हमारी जो रेड लाइन जब उन्होंने कहा यहाँ दफ़ा 144 है, यहाँ आप नहीं आ सकते, हम वहाँ जाते तो कोई समझ आती। जुलूस अपने इख्तिताम करके वापस जा रहा है तो उस पर गोलियाँ किसने बरसाई हैं और क्यों बरसाई हैं और किस वजह से बरसाई हैं, ये इतना बड़ा सवाल है मुल्क के तमाम इदारों से, मुल्क के आर्मी चीफ से, मुल्क के चीफ जस्टिस से, और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, मुल्क के वो तमाम वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर खारजा से, तमाम मुल्क के तमाम बड़े मतलब कलीदी ओहदों पर बैठने वालों से ये सवाल है कि ये क्या हुआ है आपके नीचे, आपकी बसने वाली रियाया के अंदर, और यहाँ पर उस रूट के ऊपर सिग्नल्स बंद कर दिए गए, उस रूट के ऊपर जब गोलियां बरसी उसके रूट के ऊपर लाइटें बंद कर दी गई, लाइट बंद कर दी गई, उस रूट के ऊपर आने जाने वाले लोगों को रास्ता बंद कर दिया गया। हालांकि रास्ता ना हमारे जुलूस की वजह से रुका है, ट्रैफिक भी चलती रही है और लोग भी आते जाते रहे हैं, लेकिन उससे पहले, उस वाक़े से पहले करने के किसने आगे से जाकर ट्रकों को रास्ता बंद कर दिया और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जल्दी निकलने का रास्ता भी रोके रखा, जिसको 3.5 घंटों बाद कारकुनान ने पूरा जोर लगाकर उन गाड़ियों को रोड से हटाकर अपना रास्ता वापसी का साफ किया, जाने का नहीं। ये एक इतने बड़े सवालात हैं जिसका जवाब इस मुल्क के तमाम जिम्मेदारों को देना पड़ेगा, वरना ये बदमाशी कि जनाब जिसका जब दिल चाहे वो मार दे और जिस को मार दे कोई तमीज किए बगैर, ये दुनिया में। और देखें सबसे बड़ी बात कि टारगेट किलिंग करके मारा गया है, लोग पीछे से जा रहे हैं, आप देखिए हमारे शुहदा को कि उनके सरों में फायर लगे हुए हैं, और फायर 30 बोर का है। मुझे ये बताएं 30 बोर से फायर टारगेट किलर के अलावा कोई मार सकता है सर में?
ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि एक छोटे पिस्टल से, देसी साख्ता पिस्टल से 30 बॉल के फायर हमारे कारकुनों के सरों में लगे हुए हैं और बड़ी गनों के भी फायर हैं, वो आर पार हो चुके हैं जिस्मों के अंदर से, और टारगेट कर करके एक एक को टारगेट कर करके वहां फायर मारे गए हैं। तो ये टारगेट किलिंग के सिलसिले की तरह, बिल्कुल इस तरह जिस तरह टारगेट किलर्स किसी को टारगेट करके मारते हैं, इस तरह कारकुनान का वहां खून पाया गया और उनको शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया, उनकी हालतों पे हाल किया गया और सबको पीछे से गोलियां मारी गई। ये किसी हमारे उस साने की रोहिदाद और खोलियां वाला ये वो जगह है और जहां तक हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जुलूस पहुंचा। और एक बहुत बड़ी सारी हवेलियां में, हवेलियां तो भाई उससे 3 किलोमीटर है, हवेलियां की तो हुदूद भी नहीं शुरू होती, एबटाबाद भी एबटाबाद जिला की हुदूद वहां से शुरू नहीं होती, जहां तक हम गए हैं वो भी आगे पुल क्रॉस करें तो आगे जाता है, तो हम तो पुल के पहले दुआ करके वापस आ चुके हैं। तो ये साजिश की जा रही है कि हवेलियां वहां पे फिरका मारना था, भाई हम वहां गए ही नहीं, वहां पर दफा 144 है ही नहीं, वहां पर कोई मसला है कि हम तो पहले अपना जुलूस खत्म करके वापस हो रहे हैं और जुलूस खत्म करने से पहले ही उन्होंने शैलिंग स्टार्ट कर दी और आवाजें आने लग पड़ी। हमारे पास वो वीडियोस भी हैं, वो लोग चलाएंगे कि जब हम ऐलान कर रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं और हमने खत्म कर दिया, वापस चलो, ये शाह साहब ऐलान कर रहे हैं, मेरा भी ऐलान मौजूदा जिम्मेदारान का, उसके अंदर फायर की आवाज बाकायदा सुनी जा सकती है कि उस वक्त फायर खोल दिया गया कि आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, आप उस जगह पर क्यों नहीं जा रहे जहां पर फसाद है, आप यहां से वापस क्यों जा रहे हैं। तो हमारा जुलूस ज्यादा किलोमीटर बनता है, 4 किलोमीटर, लेकिन हम एहतियातन कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर कंफर्म हम वहां से अपने मकाम से जहां पर भी वो जुलूस का मसला था, हवेलियां बाजार उससे भी आगे जाता है जहां का मुआहदा हुआ है, हवेलियां बाजार मेन जीटी रोड से उससे भी अंदर है, लेकिन मेन हवेलियां बाजार जहां से हवेलियां शुरू होता है वहां से भी 3 किलोमीटर पहले हमने जुलूस खत्म किया और ये एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा है और जानबूझकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस आग में धकेलने की कोशिश की गई है, लेकिन इंशाअल्लाह वो हर जगह बेनकाब होगा जिसने तहरीक के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश की है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप सारे वीडियोस देख लें, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो करें। शाह साहब उसके बाद यार भाई लाइट बंद कर दो भाई, लाइट बंद कर दो। थैंक यू। माइक आ गया, माइक बीच में आ रहा है, भैया ये माइक साइड पे करेगा, ये माइक साइड पे करे जरा भाई, ये वाला ऊपर वाला, ब्लू वाला, ये ऊपर वाला, ये रेड वाला माइक पास कर लें आप। ये वो लैपटॉप पे ये भी केबल डाउन करेंगे ना, ये सब इसका वीडियोस वो सद्दाम ने सारी वीडियोस करो भाई जबकि आपको पता है कि स्पेस का डिक्लेयर किया गया जिसकी वजह ये सारा क्लैश हुआ, आप लोगों ने जानबूझ के फिर दोबारा
मिलाद नबी का जुलूस उसी रास्ते पे खूब काम किया शुरू किया, जबकि आपको पहले पता है कि यहाँ पे क्लैश है, मुतनाज़ है, आप लोग माशरे में इस तरह की तकलीफ ना पैदा हो, गम रहा जाए, जैसा कि पहले ही आपके ऊपर और खासा तरीक लबैक के ऊपर तनकीद होती है, ये मुशद्दद लोग हैं, पीछे लोग हैं, सख्त हैं, ये अपने मौके से पीछे गिरते। ये ज़िद और अना का मसला कहीं पे इंसानी जानों को इतना नुकसान हो रहा है, कोई और रास्ता भी तो बना सकते हैं कि आप क्या वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं था जिसके ऊपर ये जुलूस ले जाया जा सकता। भाई जहाँ पर मसला है, जहाँ पर क्लैश है, जहाँ से उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस ख़त्म हो चुका है, जहाँ का मुआहदा है, जिस रोड के ऊपर जहाँ मसला हुआ है, जहाँ शेलिंग हुई है, उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस ख़त्म हो चुका है। साथ भाई KPK के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो कॉल दी थी इतवार के रोज़ 12 रबीउल अव्वल को ये हुआ, उसके बाद इतवार के रोज़ आप कॉल देते हैं कि रबीउल अव्वल का जो जुलूस है दोबारा निकाला जाएगा। क्या इंतज़ामिया की जानिब से आपसे कोई राब्ता किया गया किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए? अब जब कारकुनों पर शेलिंग शुरू की जाती है उससे पहले तो इंतज़ामिया जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसने आपके साथ राब्ता किया, और अब जो आपने शोधा है उस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हुए अभी तक? हमसे तहरीक लबैक पाकिस्तान से मरकज़ी सतह पर किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हमारी मकामी क़यादत से रब्ता किया DC, और उन्होंने उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। उन्होंने ये बात की कि हमारी ये हदूद है, यहाँ तक हम आएँगे जुलूस को लेकर और यहाँ इसके बाद वापस चले जाएंगे, और उन्होंने कहा कि ठीक है। उससे आगे उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए और अपनी हद को बंद कर दिए, ठीक है, और वहाँ तक हम गए और वहाँ से वापस लौट आए। ये बात इंतज़ामिया को भी पता है और सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ तक कंटेनर्स उन्होंने लगा दिए कि ये आपकी हदबंदी है। हम वहाँ से दुआ करके वापस लगे, जैसे ही वापस चले इन्होंने पीछे से गोलियाँ खोल दी। यही तो सवाल है कि वो मुतनाज़ा नहीं है भाई, जहाँ पर हमने मिलाद शरीफ का जुलूस किया वो मुतनाज़ा जगह है ही नहीं। वो मुतनाज़ा तो उससे 3 किलोमीटर आ गया, वो भी तनाज़ा ये नहीं है कि वहाँ जुलूस नहीं, वो बाजार के अंदर जाने का मसला है। जहाँ पे मुतनाज़ा है उससे 3 किलोमीटर पहले एक चौक है, हवेलियाँ चौक से 3 किलोमीटर पहले हमने किया है। जो मसला है तनाज़े का वो हवेलियाँ बाजार का है कि आप बाहर हवेलियाँ तक जा सकते हैं। ये इंतज़ामिया की तरफ से हमें था कि आप हवेलियाँ तक चले जाएं और जाकर जुलूस करें। हमने हवेलियाँ से भी 3 किलोमीटर पहले अपना जुलूस ख़त्म करके वापस आए हैं। ना किसी की ज़िद का मसला है, ना किसी की अना का मसला। साजिश नासिर थे, वो साजिश नासिर कुछ स्टेट एक्टर थे या नॉन स्टेट एक्टर थे जिनको आप मान रहे हैं? भाई जिसने भी होना तो हो गया, फ्यूचर में आप क्या कर रहे हैं? क्या इसी तरह मुजाहिरा करेंगे, धरना देंगे या कोर्ट से रजू करेंगे? देखें, हमारा तो कल से ये मुतालबा है कि इस सारी चीज़ को सामने लेकर आया जाए। जिन्होंने भी हमें गोलियाँ मारी हैं वो बावर्दी थे, कोई नॉन स्टेट इस मुल्क के हमें मारने वाला नहीं था। जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, वो वर्दियां पहन कर आए, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर हमें गोलियां मारने वाले सारे बावर्दी थे जिन्होंने हमारे कारकुनान को गोलियां मारी हैं। और आप क्या समझते हैं कि हमें पीछे से ये खबर आ रही थी कि वहाँ गोलियां मारी जा रही हैं? हम तो ये देख रहे थे सामने कि ये गोली चल रही है, ये गोली चल रही है, ये सामने हमारे शख्स खड़ा हो गए। हमने आते हैं भाई, हमने आते हैं, वो सामने शख्स खड़ा होकर गोलियां चला रहा है। मैं खुद खड़ा होकर देख रहा हूँ कि वो सामने गोलियां चला रहा है, और मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, यहाँ से निकलो, ये गोलियां चला रहे हैं। और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई उन्होंने और तेज फायरिंग शुरू कर दी और फिर आगे से रास्ते रोक दिए। दूसरी बात ये आपने कहा कि अगला लायामन, वो हमने अपनी जनरल बॉडी का इजलास, शुरा का इजलास बुला दिया है तहरीक लबैक का कल, और इंशाल्लाह उसके बाद ऐलान करेंगे कि अगला लायामन क्या होगा। भाई मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज हो रहे हैं, हमारा तो आपको बताया ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कोई दरखास्त लेने के लिए तैयार है। हमारे जो जख्मी हैं जिनको अस्पतालों में लेकर गए हैं उनको जाकर बेडों के साथ हथकड़ियाँ लगा दी गई। बात के अंदर बात के अंदर हम तो माशाल्लाह कुछ 400-500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, अंदाजा आपने क्या हुआ है जब एक दफ़ा जुलूस निकला है, फिर दूसरी दफ़ा क्यों निकला है, और जो मुतनाज़ा एरिया के किलोमीटर वहाँ कौन से लोग हैं कि जिनकी वजह से उसको रेड नहीं एरिया था जिसके दूर या करीब आपके साथ इंटरसेप्ट किया गया, और तीसरा की इफेक्ट था क्या, बच्चों ने भी क्या करा है?
आपको ये सारे सवाल को जिन्होंने रोका है वो बताएं कि रेड एरिया है। मेरे नज़दीक पूरा पाकिस्तान में कोई भी एरिया रेड नहीं है। ये तो वो बताएंगे कि जिनको उस रेड एरिया से मसला है कि वहाँ कौन बसते हैं या वहाँ क्या मामला हैं या वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है जिसमें आप और मैं मिलादुल नबी का जुलूस नहीं लेकर जा सकते। ये तो वो लोग बताएंगे। हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान की हर जगह से मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा सकता है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे शहदा की तादाद 3 है, ठीक है जी, जिनको अभी तक एक आखिरी है जिनकी पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही है, जिनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा, ठीक है जी। और जो जख्मियों की तादाद है, जो बुलेट से जख्मी है, वो 13 अफराद है। ये मुकम्मल। अच्छा, आप सब मेरे सवाल के 2 क्वेश्चन हैं। एक, आपका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप पूरे मीडिया को लानती करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की लाइन है जिस तरह इमरान खान को गुस्सा एक चैनल या चंद एंकर्स पर होता है तो पूरे मीडिया को। जब आप जैसी हस्ती पूरे मीडिया को लानती करार देती है या मीडिया के किरदार को मशहूर करार देती है तो पूरे मीडिया पर एलिगेशन लगता है, आपके कारकुनान में भी इश्तिहार आता है। काइंडली आज आप बैठे हुए हैं, मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर और तजियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैक लिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे गाली दे रहे हैं। एक सवाल का मतलब देखें, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफी हैं, सारे साफी हैं पूरे पाकिस्तान। हम तो सबको साफी नजर से देखते हैं। आप कैमरा मैन हैं या साफी हैं या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो ये बताएं। अगर आप सारे उनको कॉल करते हैं फिर मैं अगली बात करता हूँ। अच्छा, आप उनको कॉल करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती ना कहूं तो और क्या? हम यही कह रहे हैं भाई, वो आपका सरबराह है ना। नहीं सर, वो हमारा सरबराह तो जिम्मा है सर, आपका सरबराह आपको डिसोन करते हैं साथियों को। ठीक है, आपका सरबराह नहीं है, वो लानती है। अब देखिए ना, फिर आप बात आपका सरबराह नहीं है। ठीक है, अगली बात। दूसरा क्वेश्चन ये सवाल का कि आज आपने जिस तरह इमरान खान थोड़ा सामने इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे होता है तो थोड़ा सा बुतवार कश आ रहे हैं। आज आपकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजर के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें तो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खातिम हुसैन डीसी के दौर में थे और वो एक दबंग ना करते थे। ऐसा लग रहा है आपको इंतजार कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है और मेरी बात, मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहाँ चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जिस जहाँ चाहे कोई मार दे, मैं बताओ कहाँ जाऊँ? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीजें दिखाता है। हम तो हर जगह बैठ हैं, हमें तो दिखाई नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूँ कि आओ सारे निकलते हैं बाहर, जांच करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने के लिए, मैं मजिस्ट्रेट के पास सुबह से बैठा हूँ कि मुझे एक ऑर्डर कर दो कि ये लाश है, इसका पोस्टमार्टम, ये कहाँ है शेख साहब, ये मुबश्शिर साहब, ये इनके मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दो कि मैं इनका पोस्टमार्टम किसी मुल्क से करवाना है ना। मैं कहीं जाके इंडिया से तो नहीं करवा सकता, अफगानिस्तान से तो नहीं करवा सकता, किसी मुल्क के किसी, मुझे एविडेंस चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, मुझे ये पोस्टमार्टम चाहिए। सुबह से लेकर कभी वो लाश को गायब करने की कोशिश करते हैं, कभी वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को उठा लेते हैं, कभी वो जो लोग लेकर जा रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप बताएं, आपके नजदीक इस वक्त तक तहरीक लब्बैक के शुहदा की तादाद 50 से ऊपर हो चुकी है, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यार मरे तो है ना, शहीद हुए हैं ना, सबके सामने इस मुल्क में, बताएं हम कहाँ जाएं? किसके बाद एस्टेब्लिशमेंट पे मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ। आगे बात करें, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें सारे मारने वाले हैं। सबके नजदीक हमें जालिम करके दिखाया जाता है, हमसे बड़ा मजलूम ही कोई नहीं है। मुझे बताएं, जिसके नजदीक मुझे वो कहते हैं आप ऐसे हैं, आप बताएं हम मजलूम बन रहे हैं, फिर भी आपको बुरा लगता है। साथ में एक चीज देखिएगा कि केपीके के अंदर जो है वो जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, पुलिस भी जो है वो पीटीआई की है, और पीटीआई तो पहले ही वहाँ पर तालिबान के साथ जो है वो लड़ाई कर रही है। आपके ऊपर हमला करके अपने लिए एक नया मसला खड़ा करने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता कोई तीसरी पार्टी जो कि तीसरी पार्टी जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से फायद है, वो आपकी मकबूलियत को इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के मुकाबले में खड़ा करना चाहती है? भाई हो सकता है ना, तो ये हुकूमत का काम है ना,
ये भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर वो शख्स हो सकता है जो कोई भी इस मुल्क में खेल खेलना चाहता है, हो सकता है, कोई ऐप नहीं, लेकिन उसको सामने किसने लाना है? मैं तो नहीं जानता उनको, मैं तो वहां जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकता। हुकूमत किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है ना, तो उनका काम है कि उनको सामने लेकर आए। भाई वो तो उल्टा हम पर एफआईआर दे रहे हैं, उनका काम है कि जिनको शहीद किया गया क्यों किया गया, ये तो उनका काम है सामने लेकर आए। वो डीसी को बुलाएं, डीपीओ को बुलाएं। अल्टीमेटम देते हैं कि आगे आप एहतजाज करेंगे अगर आपको इंसाफ नहीं दिया जाता तो? कोई टाइम फ्रेम? भाई सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमसे गिला ये किया जाता है कि आप आखिरी लाइन पे पहले चले जाते हैं। हमने ये कहा कि हम पहली लाइनें भी छू लेते हैं, जिनमें देखा जाए तो हो सकता है यहाँ से इंसाफ मिल जाए। हम कोर्ट में भी जाएंगे, इंक्वायरी भी करवाएंगे, सारा कुछ करेंगे।